हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर बेस पर पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने दो टॉपिक पर अच्छे से बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे उसके लेवल, उसके बाद फिर इससे क्वेश्चन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे, गारंटेड हमारा, ठीक है। आप कर ही लोगे उस चीज़ को। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है अभी इस पर। देखो, तो रिलेशन तो जान ही चुके थे। व्हेन एक्सपेंडिचर नॉट कांस्टेंट, व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, हम दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिए थे। आज इसमें ये देखेंगे कि अगर मान लो एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट आ रहा हो तो प्राइस पे आ रहा हो, तो फिर कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। या तो एक्सपेंडिचर को चेंज करूं या कंजम्पशन को चेंज करूं तो प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा। बहुत शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ठीक है, समझोगे आराम से आ जाएगा। चलो देखो, तो आज जो हम समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा फाइंड परसेंट चेंज इन प्राइस। फाइंड परसेंट चेंज इन प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ यहां पे आप समझना इस चीज को। चलो देखो, तो आपको कल मैंने आराम से बता दिया था इस चीज को कि आपको क्या करना है। एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है ना, प्राइस इनटू क्या होता है ना, कंजम्पशन। ये चीज आप जान चुके थे, ठीक है। चलो, ये आपका फॉर्मूला था, कहां से आया था, ये पार्ट 1 में आपको आराम से बता चुका हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पे ये है, एग्जामिनर इस बार ये बोलेगा कि मान लो इस बार वो एक्सपेंडिचर में कोई चेंज लाए, एक्सपेंडिचर में चेंज लाना चाह रहा है कितना, मान लो कि 10%। कितना लाना चाह रहा है, 10%। चलो थोड़ा सा और समझने के लिए आसान लेते ताकि आप समझ सको। पहले स्टेप 20%, कितना लिया, 20%। और प्राइस में क्या किया इन्होंने, चलो मान लो कंजम्पशन में क्या किया इन्होंने, 20% क्या कर दिया, डाउन कर दिया। यहां तो अप कर दिया, लेकिन यहां पे क्या कर दिया ना, डाउन कर दिया। क्या कर दिया, डाउन कर दिया। तो ऐसा इफेक्ट पड़ने से आप बताओ फिर प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा। प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा, परसेंट में आपको बताना है, परसेंट में आपको बताना है। तो आपने ये सीखा था इसको करने का तरीका कि सर एक्सपेंडिचर बोला है 20% बढ़ा दो, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/, कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है। तो आप बोलोगे सर अगर ये 5 था तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही तो बढ़ाओगे, एक बढ़ा दोगे ना। फिर उन्होंने बोला कि कंजम्पशन जो है आपका 20% है, आप 20% का फिर फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे तो 1/5 आएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि इस बार 5 से मुझे क्या करना है, 4, क्योंकि कम करने को कह रहा है। फिर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, फिर आप यहाँ ध्यान दोगे तो मुझे प्राइस और कंजम्पशन, प्राइस का रेशियो निकालना है। निकालूंगा तभी तो प्राइस का इफेक्ट बता पाऊंगा, नहीं तो नहीं बता पाऊंगा। तो आप बोलो ये चीज इंटू में होती है, ये चीज क्या होती है, इंटू में होती है। अगर मुझे ये चीज पता करना है कि पहले प्राइस कितना था बाद में कितना हो गया, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 5 1 जा 5, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 1.5। अगर आप करोगे तो कैसे, इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 आ जाएगा। ये चीज तो आप निकाल लिए ना, ये चीज तो आप निकाल लिए। फिर एग्जामिनर ये कह रहा है आपसे कि देखो आपको ना इसमें इफेक्ट बताना है। तो आप बोलोगे पहले 1 रुपए था, अब 1.5 रुपए हो गया, कितना ज्यादा हो गया, 0.5, कितने पर, 1 पर, इंटू 100। आप बोलोगे कितना आ गया ना, 50% क्या हो गया ना, प्राइस बढ़ गई। 50% क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। आप इस चीज को तो कैसे करना आप समझना। आपने ये बोला था यहां पे कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, और फिर बताया गया कि एक्सपेंडिचर को 20% आप बढ़ा लो, 20% क्या कर लो, बढ़ा लो। फिर बोला गया कि प्राइस जो है, जो कंजम्पशन है आपका, कंजम्पशन है उसको आप 20% क्या कर लो, डाउन कर लो। बस फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी, बहुत आराम से निकाल लेंगे जल्दी से। कैसे, देखो एक्सपेंडिचर बोला 20% बढ़ा लो, तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/5, पहले 5 थी तो अब कितना हो जाएगा, 6। यही तो हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कंजम्पशन कितना है, 20% है, 20% घटाना है, मतलब 5 से कितना करना है, 4 करना है, ठीक है। फिर आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप कुछ करना नहीं है। जो चीज निकाली है इनमें जो चीज निकालनी है इधर, उसको कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बस, और कुछ नहीं। और जैसे ही देखोगे इसको इसमें करोगे कितना बन जाएगा, 30, इसको इसमें करोगे कितना बन जाएगा, 20। बस इसी का रिलेशन देख लो, ऑटोमेटिक आपको प्राइस का रिलेशन क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। कितना ज्यादा है, 10, कितने पर, 20 पर, इंटू 100। तो आप बोलोगे कितने परसेंट आ गया, तो आप बोलोगे 50। कितना आ गया, 50%। कोई दिक्कत ही नहीं। चलो एक और समझाते हैं, क्या क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे हम, आप उसको देखिए। देखिए, तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, आपको चीज पता है। तो हमने बोला ऐसा है, एक्सपेंडिचर आप ना 10% बढ़ा लो, ठीक है, और कंजम्पशन जो है आप 33.33% ना आप क्या कर लो ना, कम कर लो।
तो आप बोलोगे 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1 बाई कितना हो जाएगा 10, और 33.33 की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1 बाई कितना हो जाएगा 3। तो फिर आप आराम से यहाँ बोल सकते हो इस चीज को, सर एक्सपेंडिचर जो है वो एग्जामिनर कितना करना चाहे 10% बढ़ाना चाह रहा है, मतलब 10 से कितना करना चाह रहा है 11 करना चाह रहा है, ठीक है यही तो करना चाह रहा है। फिर उन्होंने बोला कंजम्पशन जो है 33.33% कम करना चाह रहा है, मतलब पहले 3 था तो अब कितना करना चाहता है 2, 1 कम करना चाहता है। तो आप कहोगे एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि प्राइस में इफेक्ट बता दो, तो प्राइस का एक्स और वाई की वैल्यू ही तो निकालनी है मुझे। आप इसको यहाँ ले जाके डिवाइड करोगे, आप इसको ले जाके यहाँ डिवाइड करोगे, फिर आप निकालोगे, बहुत लंबा जाएगा। मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, आप समझिए इस चीज़ को। सीधा यहाँ से याद रखना, हमेशा इस इक्वल टू के तरफ ही जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सीधा आंसर। इसमें करो ये कितना बन जाएगा 20, इसको इसमें करो कितना बन जाएगा 33। फिर आप देखो कितना ज़्यादा है तो आप बोलोगे 13 से ज़्यादा है, कितने से 20 से इंटू 100। आप सॉल्व करोगे तो आपका जो परसेंट वैल्यू आएगी, जो परसेंट आएगी 65% इंक्रीज। कितना आएगा 65% इंक्रीज। अच्छा किस में इफेक्ट देखा है, तो आपने प्राइस के इफेक्ट देखा है, प्राइस में यही प्रभाव पड़ेगा, यही चीज पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितनी चीजें बोली गई उतना चीज ध्यान रखोगे तो आपको चीजें आ जाएंगी, ठीक है। चलो फिर हम इस चीज पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखो, बहुत आराम से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ सकें। चलो देखो, तो तरीका वही है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्या रखना है कंजप्शन। चलो फिर हमने ये देखा, बोला है व्हाट इज द परसेंट चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज पूछा है। कंजम्पशन डिक्रीज बाई 20%, 20% अगर कंजम्पशन डिक्रीज हुआ है मतलब 1/5 का रेशियो बनाएगा। फिर एक्सपेंडिचर जो हुआ है वो 30% इंक्रीज हुआ है, इसका रेशियो 3 बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये डिक्रीज होना चाह रहा है और ये इंक्रीज होना चाह रहा है, तो आप बोलोगे कंजम्पशन जो है 20% क्या हुआ है ना, डिक्रीज हुआ है, तो 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सही बात है। फिर एक्सपेंडिचर के ऊपर ध्यान दें, एक्सपेंडिचर पर ध्यान देंगे तो इन्होंने बोला 30% क्या करना है, इंक्रीज करना है, मतलब पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा 13। तो आपको करना है, आपको प्राइस में इफेक्ट लाना है। प्राइस में क्या लाना है इफेक्ट, तो बहुत लंबा नहीं जाना है, वक्त नहीं होता हमारे पास इतना, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ऐसा कुछ नहीं करना। और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 40 बन जाएगा, और इसमें जैसे ही करोगे कितना बन जाएगा 65। तो फिर आपको यहाँ पे जज करना है, जजमेंट अच्छा होना चाहिए। आप देखोगे यहाँ से कितना ज्यादा है तो आप बोलोगे 25 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है। किससे ज्यादा है तो 40 से, इंटू क्या हो जाएगा तो 100, क्या हो जाएगा 100। फिर आपको सॉल्व करना से कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व करोगे तो 5 टाइम में जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 8 टाइम में जाएगा। कितना जाएगा, फिर आपको पता होगा अगर परसेंट को भूल जाए तो 5/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू का जो परसेंट होता है वो 62.5% होता है। मैंने ये चीज आपको समझाया, आप काट के भी देख लोगे तब भी 62.5 ही आएगा, मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूं, आप समझ पा रहे हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा लंबा नहीं सॉल्व करना है, देख लोगे आराम से आ जाएगा। जैसे देखो अगला, फिर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्या लगाएंगे कंजम्पशन। फिर आपको यहां देखना है परसेंट चेंज इन क्या पूछ रहा है, कंजम्पशन, प्राइस पूछ रहा है। कंजम्पशन अगर इंक्रीज हो जाए, कंजम्पशन अगर 12.5% इंक्रीज हो जाए तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। फिर एक्सपेंडिचर ये इंक्रीज करने को कह रहा है, और एक्सपेंडिचर को भी क्या कह रहा है इंक्रीज, दोनों इंक्रीज होना चाह रहे हैं, दोनों को इंक्रीज कर दो आप। 37.5%, 37.5% को 3/8 बोलते हैं। क्या बोलते हैं 3/8। तो आप बोलोगे वो 8 से कितना होना चाह रहा है कंजम्पशन, 8 से 9 होना चाह रहा है। एक्सपेंडिचर जो है 3 कितना होना चाह रहा है 8, यानी 8 से कितना होना चाह रहा है 11 होना चाह रहा है। आपसे पूछ रहा है कि प्राइस में इफेक्ट बता दो। बहुत लंबा नहीं करना है, क्या करना है सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें करोगे तो 72 बन जाएगा, इसमें करोगे तो 88 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 88। फिर आप कहो कितना ज्यादा हो गया है, कितना ज्यादा हो गया है, ये कितना ज्यादा हो गया है। तो भैया अगर 72 में 88 अगर घटा दोगे ना तो कितना ज्यादा हुआ, तो आप बोलेंगे 16 कितना ज्यादा हुआ 16। तो 16 ज्यादा हुआ है कितने पर 72 पर, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो आप 4 से काटोगे तो 4 टाइम में जाएगा, इसको 4 से काटोगे 18 टाइम में जाएगा। फिर इसको आप काट दोगे तो 2 कितना आ जाएगा 9, मतलब 2/9 इंटू 100। आपको अगर ठीक है, अगर 2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता है कि 22.22 होता है तो आपका आंसर यहां से आ गया। मैंने बोला ना कि निकालना नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में जाना और परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में जाना। पार्ट 1 में ही मैंने आपको अच्छे सिखा दिया, अब देखोगे तो आपको आ जाएगा। बस ये लॉजिक याद रखना, ये हमेशा और एक नया है, बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है, कैलकुलेटिव नहीं होगा। वैल्यू चाहे जितना चेंज कर दें, चाहे जितना हार्ड बनाने की कोशिश करें, हार्ड नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चलो तो
तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। फिर उन्होंने कंसेप्ट ये बोला, फिर आपको प्राइस में चेंज देखना है, किस में देखना है, प्राइस में चेंज देखना है। कंजम्पशन 25% बढ़ा दिया गया है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो कितना हो जाता है 1/4। एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करने को बोला गया है 30%, 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/10। फिर आपने यहाँ पे ये देखा कि कंजप्शन को बढ़ाया गया है, मतलब 4 से कितना किया गया है, 5 किया गया है। एक्सपेंडिचर को घटाया गया है, मतलब 10 से कितना गया है, 7, 3 कम किया गया है ना। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट चेंज इन प्राइस, व्हाट चेंज इन प्राइस। चलो तो आप बोलोगे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस बाहर की ओर ही करना, अंदर की ओर मत करना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। इसको देखोगे तो कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे 50, इसको देखो तो कितना बन जाएगा 28, फिर इनका डिफरेंस देखो तो कितना आ जाएगा 22, कितने पे आ जाएगा तो 50 पर इंटू 100, इंटू क्या आ जाएगा 100। फिर आप इसकी परसेंट वैल्यू देखोगे तो ये 2 टाइम में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 44% क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे डिक्रीज, क्या आ रहा है डिक्रीज, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला 44%। ठीक है, चलो अगला समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो आप समझ रहे थे यहाँ पे, वो समझ रहे थे कि मान लो केवल प्राइस में ही चेंज पूछ रहा हो, तो वो समझ में आ गया। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि भैया एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो दोनों का क्या इफेक्ट होगा, मान लो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ना हो तो एक्सपेंडिचर में क्या इफेक्ट आएगा। फिर आज हम लोगों ने देखा कि मान लो एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन में चेंज हो तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा। अब जो पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर में प्राइस में चेंज हो तो कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आएगा, वो चीज जानने की कोशिश करते हैं। चलो तो अगला टॉपिक हमारा ये रहेगा समझने के लिए, परसेंट चेंज इन कंजम्पशन। तो सेम वही पैटर्न लगाना है, कुछ करना है नहीं, ऐसे आप समझो इस चीज को, आप समझना तो आपको आ जाएगा। एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो आप जाहिर सी बात है इनमें चेंज कर देंगे, आप इनमें चेंज कर देंगे, तो जो एग्जामिनर पूछेगा वो किस पे इफेक्ट पूछ लेगा आपसे, कंजम्पशन पे पूछ लेगा। तो कुछ करना नहीं है, अभी जब हम इसको निकाल रहे थे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब कंजम्पशन निकालेंगे तो इसको भी सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। जैसे क्वेश्चन लेकर समझते हैं, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू क्या हो गया कंजम्पशन। फिर एग्जामिनर ने बोला एक्सपेंडिचर को आप 10% बढ़ा दो, हमने कहा ठीक है, और प्राइस को ना आप 20% लेस कर दो। चलो तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10 हो जाएगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो हो जाएगी 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलो तो फिर इस चीज को हम देखेंगे, तो वो 10% क्या करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है एक्सपेंडिचर को, तो 10 से क्या हो जाएगा ना 11, और प्राइस को क्या करना चाह रहा है 5 से क्या करना चाह रहा है 4। तो यही में तो इफेक्ट पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, फिर आपको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो आप देखोगे ये 50 बन चुका होगा, इससे आप देखोगे कितना बन जाएगा 50, इफेक्ट क्या आ जाएगा तो 15 का, कितने पे, तो आप बोलोगे 40 इंटू 100। इसको ध्यान से देखोगे 3 कितना आ जाएगा 8, और मैंने आपको बताया था कि 3/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितना होता है 37.5%। क्या होता है 37.5%। तो कुछ नहीं करना है, सेम वैसा ही है, जैसे प्राइस पर फोकस कर रहे थे वैसे ही कंजम्पशन पे फोकस करेंगे, हमारा कंटेंट आ जाएगा। चलो तो इस पर बेस क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलो तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारा, देखो क्या है, सेम वही है, तो प्राइस का कंजम्पशन का इफेक्ट निकालने का सेम वही तरीका होगा। तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन। फिर आपने देखा कि इस बार परसेंट चेंज इन क्या पूछ रहा है, कंजम्पशन। तो प्राइस जो इंक्रीज कर रहा है 10%, प्राइस को इंक्रीज कर रहा है कितना 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। फिर एक्सपेंडिचर को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 20% से, तो उसको आपको निकालना है 1 कितना आ जाएगा 5, सेम वही चीज है। तो शायद ये क्वेश्चन पहले ही लगा चुके हैं, देख लो एक बार फिर से। तो प्राइस जो है ना वो 10 से कितना होना चाह रहा है ना 11 होना चाह रहा है, कितना होना चाह रहा है 11, ठीक है। और एक्सपेंडिचर जो है वो 5 से कितना होना चाह रहा है 4 होना चाह रहा है। आप इसको देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, यहाँ करोगे क्रॉस, तो ये बन जाएगा 55, और इसको करोगे तो बन जाएगा 40। फिर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे ध्यान दोगे तो कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 15 कम है, कितने पर 55 इंटू क्या हो जाएगा ना 100। फिर आप देखोगे 3 कितना बन जाएगा 11, कितना बन जाएगा 3/11। तो आपको पता है भाई 3/11 की फ्रैक्शन वैल्यू तो दिया है 3/11, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 27.27%। क्या हो जाएगी 27.27%, जो कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रैक्शन वैल्यू याद है, परसेंटेज कन्वर्ट करने में बहुत आसान लगेगा, ज्यादा हार्ड है नहीं है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं हम लोग, चलो फिर अगला देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन बाद में लाएंगे, आप सिर्फ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो कैसे लगाते हैं।
एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्या हो जाएगा ना, कंजम्पशन। चलो फिर हमने ये देखा कि परसेंट चेंज इन कंजम्पशन पूछ रहा है, प्राइस डिक्रीज हो जाए, प्राइस क्या हो जाए ना, डिक्रीज हो जाए, कितने परसेंट से, तो 6.66% से, जिसका मतलब होता है 1/16। कितना होता है, 1/16। ठीक है, 15 सॉरी देखते हैं यहाँ पे, परसेंटेज बोल रहा है प्राइस में डिक्रीज होने को, तो प्राइस में अगर डिक्रीज होने को बोल रहा है तो 6.66% को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं 1/15। 1/15 इसकी रेशियो वैल्यू। फिर एक्सपेंडिचर को क्या कर रहा है ना, वो भी डिक्रीज करने को कह रहा है 33.33%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। तो फिर आपने यहाँ पे नोटिस कर लिया इस चीज को कि प्राइस जो है वो 15 से कितना होना चाह रहा है, एक कम होना चाह रहा है, तो 15 से कितना होना चाह रहा है, 14। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर पे फोकस करोगे, वो 3 से कितना होना चाह रहा है, 2। फिर आपको पता चला आपको तो कंजम्पशन निकालना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा 42, ये कितना बन जाएगा 30। फिर आप नोटिस करोगे और यहाँ पे फोकस करोगे, ठीक है, यहाँ पे फोकस करोगे तो आपको चलेगा 12 कम है कितने पर, 42 पर इंटू 100। अरे यही तो होगा। चलो फिर हमें देखा इसको सॉल्व करते हैं तो 6/21 आ गया। फिर आप सॉल्व कर दोगे तो 2 कितना आ जाएगा ना, 2 कितना आ जाएगा 7। तो आप बोलोगे 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बताओ 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो आप इसको इंटू 100 करोगे तो पता चलेगा इसको जो आना चाहिए था 200 को, अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक्चुअली इसका आंसर जो आना चाहिए था 28 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। आप करके चाहे देख लो, करके देख लो आप इस चीज को। 200 अपॉन अगर 7 है, इसको करोगे 2 टाइम पे जाएगा 14, फिर बचेगा 6, 0 आ जाएगा, फिर 8 टाइम जाएगा 56, फिर 4 बचेगा, फिर पॉइंट लोगे, फिर 0 जाएगा, 7 5 जा, तो 28.5 समथिंग आंसर आना चाहिए। हालांकि यहाँ नहीं है तो आप बोलोगे इसका आंसर जो हो जाएगा वो नन ऑफ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन कोई भी दे, आपको रेशियो पे कमांड है, आप आराम से लगा लेंगे, बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो हमने जो आपको कोशिश की समझाने के लिए, देखो आप, तो आज हमने क्या किया है, देखो आप इस चीज को, टॉपिक जो थे प्राइस से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड, और एक जो है एक्सपेंडिचर, इससे रिलेटेड जितने केस बन सकते थे हमने सारा कंप्लीट करा दिया आपको। 4 केस इंपॉर्टेंट थे और एक उसका बेसिक रिलेशन था, वो सारा क्वेश्चन जैसा एग्जाम में बनता हो मैंने सारा कुछ आपको सिखा दिया। कम से कम समय लगे इसलिए ऐसा सिखा दिया। तो आप इसको करिए, ट्राई करिए, आपको समझ में आएगा। चलिए ऐसे मुस्कुराते रहे, मिलते रहे।